चारा जी, आजकल अगर पेमेंट करना हो तो जब से यूपीआई आया है तब से तो खैर रेवोल्यूशन आ ही गया है, लेकिन हम्म। ऑनलाइन तरीका भी है, क्रेडिट कार्ड्स भी है, डेबिट कार्ड्स भी है। तो क्या यूपीआई सबसे अच्छा तरीका है या और भी तरीके हमें यूज करने चाहिए, ये आज आपसे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं और मैं भी इस चीज को लेकर के बहुत कंफ्यूज जी हूँ। हाँ, बिल्कुल, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शंस आ गए हैं, और लोगों ने, आप सच पूछिए तो इन कार्ड्स का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है, और इस यूपीआई ने आप ऐसा लगता है सब चीज़ों को ओवर शैडो कर दिया है। ये दैट इज ट्रू। बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी हम आज ज़रूर चर्चा करेंगे। और मैं डॉक्टर स्वाति, जब बिल्डिंग बनती देखता हूँ, उसमें पत्थर लग रहे होते हैं, तो उन वो पत्थर जब ये शरीर के अंदर भी इकट्ठे होने लगते हैं, ओह जिनको हम यस। किडनी स्टोन्स कहते हैं। और बिल्कुल। स्टोन, मैंने तो लोगों को दर्द से तड़पते देखा है इन स्टोन्स की वजह से। तो ये पत्थर, इतनी नरम सी किडनी और उसके अंदर इतना सॉलिड पत्थर कैसे पहुंच जाता है, कैसे बन जाता है, आज आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ बात होती है अच्छी सेहत की और बिल्कुल। अच्छे खासे पैसे की भी बात होती है। तो दोनों का जिक्र होगा। तो आप इजाज़त दें तो पहले मैं आपसे पत्थरों के बारे में जानना चाहूँगा। और क्या चीज़ ऐसी है जो इतनी सॉफ्ट हमारी अंदर से बॉडी होती है, बॉडी के ऑर्गन्स, हड्डियों को छोड़ दें तो उसमें इतना सॉलिड पत्थर पहुंच जाता। पत्थर तो मुझे लगता है पत्थर की तरह ही होता होगा, हाँ हार्ड बिल्कुल, होता होगा। यस यस तो ऐसी एब्सोल्युटली। क्या चीज, हम सीधा पत्थर तो खाते नहीं है, या तो कोई सीधा पत्थर खाए, बचपन में मिट्टी खाया करते थे, अब तो आजकल तो मिट्टी कहीं मिलती नहीं, तो मिट्टी भी नहीं खाते। तो कौन सी वो चीजें हैं डॉक्टर स्वाति जो पेट में जाके और पत्थर का रूप ले लेती हैं ऑल ऑफ अ सडन? बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारी बॉडी उससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आज आपके साथ। मैं डॉक्टर शरद कोहली, फाइनेंस और इकोनॉमिस्ट, दोनों का एक्सपर्ट। और पहले डॉक्टर स्वाति से जानेंगे पत्थरों के बारे में। बिल्कुल, देखिए हम खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि धीरे-धीरे जाकर के हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होती है, और जब वो यूरिन में उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वहाँ धीरे-धीरे जमते-जमते वो पत्थर का रूप ले लेती है। जैसे कि कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिन्हें में ऑक्ज़ेलेट्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जैसे कि आलू है, टमाटर है, चुकंदर है, यहाँ तक कि ब्लैक टी और ग्रीन टी में भी आपको सुनकर ओह, सी। ताज्जुब होगा कि इनमें भी ऑक्सलेट्स जो है वो अच्छी मात्रा में रहते हैं। तो ये सब चीज़ों का जब, पालक है, इन सब चीज़ों का जब बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो कभी-कभी ये चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे पत्थर का रूप जो है शरीर के अंदर लेने लग जाती है, यानी कि किडनी से जब एक्सक्रीट होती है तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम सब लोग खाते हैं और बच्चे तो खास करके बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वो है अगर आप नमक खाने में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो जो ये ओह, आई चिप्स सी। के पैकेट खरीद-खरीद के हम लोग खाते रहते हैं, स्नैक्स खरीद के खाते रहते हैं जिसमें हम्म। नमक ज़्यादा होता है, ये भी धीरे-धीरे शरीर में जाकर के पत्थर किडनी बन स्टोन्स जाता है। बनाने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। और हम्म। वहीं जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम पीते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये भी स्टोन बनाने के लिए हेल्प ओह, करती आई है सी, बॉडी को, आई तो सी। ये भी जो है स्टोन बना सकता है हमारी बॉडी में। और वहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूरिक एसिड बढ़ाती है, क्योंकि कुछ स्टोन्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड के भी बने हुए होते हैं। हम्म। तो ये चीज़ों का अगर हम ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो है स्टोन बनने की एक टेंडेंसी बन जाती है, और इन सब चीज़ों के ऊपर एक हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हाइड्रेशन। हम्म। अगर अब आप देखें तो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, और ये देखा गया है स्टडीज के द्वारा, मैं आपको बताऊं कि अगर हम 2 लीटर पानी भी दिन भर में पिए हम्म। तो जो स्टोन बनने की टेंडेंसी है वो वो कम। लगभग हाफ हो जाती है। हम्म। सोचिए, तो पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं हम्म। अच्छी मात्रा में तो आपका स्टोन बनना, आप मान के चलिए कि आगे आगे वक्त में बहुत ही हाई चांसेस हैं कि स्टोन बनेंगे। और जो अभी ये ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है ना शरद जी, तो अब आपको सुन के बहुत ताज्जुब होने वाला है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किडनी स्टोन्स में इजाफा होने अरे वाला है, वाह। और वो इसलिए क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ओह, आप आई ग्लोबल सी। वार्मिंग की वजह से जी, टेम्परेचर जी, बढ़ रहा है और हम जी। पानी अच्छे से पीते नहीं है, तो स्टोन्स बनने की टेंडेंसी जो है वो और धीरे तो धीरे बढ़ती आसान ही भाषा जाएगी। में अगर इसको समझे तो नाली में पत्थर पड़ा है तो आप 2 बाल्टी पानी डाल दीजिए तो वो बह जाएगा। बिल्कुल एज बिल्कुल, एज एग्जैक्टली एज सिंपल एज एग्जैक्टली दैट। एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम सही। यही बात है कि पोल्यूशन को हटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम्म। ऊपर से कुछ डालना, और जी, वो जी, है जी। पानी, जो अगर हम डालें जी। तो हमारे शरीर में फिर स्टोन्स नहीं नहीं बनेंगे। रहेंगे, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत ही अब काम की आपसे बात है। पूछना बहुत ज़रूरी है कि आजकल तो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स तो बहुत ही कम पर्स में से निकालने की ज़रूरत हम्म। पड़ती है, फटाफट मोबाइल उठाया, यूपीआई, और फटाफट
ट्रांजैक्शंस हो जाते जी हैं। जी। तो आप ही बताइए कि क्या सही तरीका है? मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो वहीं करना चाहिए जहां वाकई में आपको क्रेडिट चाहिए, मतलब आप पेमेंट बाद में करना चाहते हैं। अब चॉइस हो जाती है डेबिट कार्ड और यूपीआई के बीच में। तो हाँ डेबिट जी। कार्ड का आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका प्रचलन कम होता जा रहा है। डेबिट कार्ड जैसे पहले इस्तेमाल, बल्कि डेबिट कार्ड क्या, मैं तो ये कहूंगा एटीएम भी अब लोग यूज नहीं करते। अब एटीएम पे जाके जो कैश निकालते थे, आपको अब जरूरत हाँ, नहीं है, बिल्कुल क्योंकि सही आप बात है। आपको कैश चाहिए तो आपका बैंक आपके लिए कैश बन गया है, आपने उठाया पेमेंट कर दी। तो मुझे लग रहा है कि यूपीआई का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको हैरानी होगी, 20 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ रोज का ये फिगर आ रही है पूरी, अगर जी इंडिया की जी। बात करें तो। उस लिहाज से यूपीआई पॉपुलर होता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीआई कार्ड्स को धीरे धीरे खत्म कर देगा। कम से कम खत्म नहीं करेगा तो बहुत कम कर देगा। तो आपको ये देखना है, मैं ऐसे समझिए कि अगर बहुत छोटी छोटी पेमेंट्स आपको करनी है तो आप यूपीआई से करिए, पर बहुत नोटिसिएबल कोई पेमेंट करनी है, आपने कोई बड़ी पेमेंट करनी है, उसको आप कार्ड से करिए, क्योंकि कार्ड का थोड़ा सा इस्तेमाल और ज्यादा रिकॉर्डेड होता है, वो आपको अलग से याद भी रहेगा। पर बहुत छोटी छोटी पेमेंट यूपीआई के जरिए करी जा सकती है। पर तीनों ही तरीकों में ध्यान रखने वाली बात डॉक्टर स्वाति ये है कि अपने पासवर्ड्स और अपने ट्रांजैक्शन आईडीज उसको बहुत सिक्योर रखना चाहिए, क्योंकि सही इतने बात ही जितने ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, फ्रॉड्स भी उतने है, सुनने में ज्यादा ही आते हैं। तो बढ़ता है। इसलिए बहुत ध्यान से करिए, सोच समझ के करिए। आपके खून पसीने की मेहनत का पैसा है, उसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मेथड कोई भी हो, सेफ होना चाहिए, आपके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है जेब भारी हो गई है, बहुत सारे कार्ड्स नहीं कैरी कर सकते, तो यूपीआई का बखूबी आप इस्तेमाल करिए। इतने सारे पेमेंट वॉलेट्स भी हैं। और जाते जाते डॉक्टर स्वाति, जल्दी से एक, मुझे जो आपने स्टोन्स की बात करी, बहुत जल्दी से ये बताइए कि अगर 100 लोगों का हम स्कैन करें किडनी का, तो कितने लोगों के पेट में स्टोन निकल आएगा? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि हमारे अंदर स्टोन है। कई दफे हम एक्सरे करते हैं या तब अंदर पता आपने चलेगा। अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा स्टोन था, तो डॉक्टर तो ये कहते हैं ये तो पता नहीं कब से आपके यहाँ पड़ा होगा, आपको कोई हार्म नहीं करा। तो ये जो हार्मलेस स्टोन्स होते हैं, क्या इनको अंदर लॉकर की तरह संभाल के रखे रहना चाहिए, पड़े रहें, कुछ नुकसान ना करें? और 100 में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके, क्योंकि आपने जो चीजें बताई हैं तो मुझे लगता है हर आदमी इसका इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब तो बहुत लोगों के पेट में पत्थर इकट्ठे करके बैठे हुए हैं। देखिए, इस्तेमाल हम इन चीज़ों का करते हैं, लेकिन अगर हमारा हाइड्रेशन अच्छा है, अगर हम हाँ, पानी अच्छे से पी रहे हैं, तो वो चीज़ें निकलती रहती एक्यूमुलेट है। नहीं होती या निकलती रहती है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को एक्यूमुलेट करेंगे और पानी अच्छे से नहीं पिएंगे, तो और कुछ फेमिलियल टेंडेंसीज भी होती है, जेनेटिक्स भी हमारे इसमें प्ले करते हैं कि कई बार हम उन चीज़ों को ज़्यादा रिटेन करते हैं जो कि ओके। नहीं करनी चाहिए, और इस वजह से भी एक टेंडेंसी हम देखते हैं। देखिए, स्टोन्स, जैसे आपने कहा बिल्कुल, कि बहुत सारे स्टोन्स ऐसे होते हैं जो उनकी लोकेशन किडनी में ऐसी होती है कि वो काम में अड़चन नहीं डालते हैं किडनी पड़े की, और रहते हैं। पड़े रहते हैं। तो इसलिए उनके हम लोग ज्यादा चिंता नहीं करते। लेकिन खास तौर से जब यूरेटर, जो कि उसमें एक जाके फंस नली जाता होती है। है जी जो कि किडनी से नीचे जी। ब्लैडर तक अटैच होती है, वहां अगर स्टोन आ जाए तो वो हम्म आपको जो पेन करती है, हम्म वो उसी को हम यूरेट्रिक कोलिक बोलते हैं, और बर्दाश्त के बाहर पेन होता है। तो वो हम्म। इस तरह के स्टोन्स, या जिनका साइज बड़ा होता है, जो कि किडनी पर बुरा असर डाल रहे हैं, उसकी जी फंक्शनिंग पे बुरा असर डाल रहे हैं, उनको निकालना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। वहीं मैं एक बात ये बता दूं कि अक्सर क्या होता है कि लोगों के मन में ये भावना आती है कि जैसे ही स्टोन डिटेक्ट हुआ तो लोग कैल्शियम खाना छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि दूध छोड़ दो, ऐसी चीजें छोड़ दो कि हम्म। जिनसे कि मैं पूछने वाला था कैल्शियम, आपसे, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जिनसे कि कैल्शियम अंदर पहुंचता है। तो हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर स्टोन डिटेक्ट हुआ है तो हमें कैल्शियम बंद नहीं करना है, उल्टा हमें कैल्शियम खाने की जरूरत है। यानी कि हमें खाने में ऐसी चीजें खानी है जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जी हैं। जी, ज्यादातर लोग तो ये मानते थे कि स्टोन आते कैल्शियम से बिल्कुल दूर भाग जाइए। हाँ बिल्कुल, तो ये हमें नहीं करना है, क्योंकि कैल्शियम अगर हम खाने में खा रहे हैं तो वो पत्थर नहीं बनेगा, बल्कि वो जो ऑक्सलेट्स हमारे खाने में जा रहे हैं, जो कैल्शियम के साथ मिलकर जिससे कि जी। बन सकता है, वो हमारे इंटेस्टाइन से ही बाहर निकाल देता है उसको। तो कैल्शियम हम्म। खाते रहिए, खाने में ऐसी चीजें खाते रहिए जिनमें कैल्शियम है। आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं, गोली अगर आप ले रहे हैं, तो उसको खाली पेट मत लीजिए, खाने के साथ लीजिए, ये बात ध्यान रखिए, और एक्सेस में मत लीजिए। तो आपको किडनी स्टोन्स जो है वो ज्यादा जी, जो है बेटर रहेंगे। तो हम तो उम्मीद करते हैं आपको आज इस एपिसोड में दी गई जानकारी काम की लगी, सेहत की भी, पैसे की भी। मत भूलिए इसको सब्सक्राइब करना, आपकी जिंदगी बदल देने वाला ये शो है। मत भूलिए इसको शेयर करना, इस पे कमेंट करना, और वो जो बेल का बटन है उस पर दबा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। क्योंकि जिंदगी के दो अहम पहलू डॉक्टर स्वाति, जो जिनके बिना गुजारा नहीं है, ना सेहत के बिना गुजारा है, ना पैसे के बिना गुजारा है। जुड़े रहिए, देखते रहिए, आपके लिए आगे भी ऐसी बहुत सारी काम की जानकारी आने हम वाली लेकर है आएंगे इस शो में, जिसका नाम है सेहत भी पैसा भी। तो अब जरूर से, अगर कोई कमेंट है आपका या कोई सवाल है, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
चारा जी, मुझे वो बड़ा उसका ताज्जुब होता है कि ये जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, इनमें कई बार हमें वो रिवॉर्ड्स वगैरह भी बहुत मिलते हैं, जो कि हम्म। अब यूपीआई में ये एक प्रॉब्लम है जी कि जी जी ज़्यादा रिटर्न्स या वो नहीं मिलते जी हैं, जी। तो ये कहीं न कहीं एक कैच है जो मैंने शायद आने वाले वक़्त पे कुछ आप बिल्कुल आपने इसका ठीक कहा। होना पहले मैंने चाहिए। इसीलिए कहा कि आप अगर बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप अभी भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करिए, पर क्रेडिट कार्ड का हम आगे इसका जिक्र करेंगे। क्रेडिट कार्ड का जो रोल ओवर होता है वो बहुत ही घातक और खतरनाक होता है, बहुत महंगा होता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को डेट से पहले पे कर देते हैं फिर तो जनरली आपके लिए वो क्रेडिट दे रहा है। और हाँ, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, अब ट्रैवल कर रहे थे याद नहीं रहा, तो बड़ा अच्छा खासा आपको फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस आपके ऊपर लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं उनको अभी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखिए। पर जो छोटे छोटे नारियल पानी, पैसा देना है, कहीं ग्रोसरी का सामान खरीदना है, कहीं टैक्सी को पैसा देना है, मुझे लग रहा है इसको आप यूपीआई और इस पर अगर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं भी आते तो सहूलियत भी तो कितनी मिल रही है, ये भी तो बिल्कुल हमें सही नहीं बात भूलना है, चाहिए। जी। सही बात है।